तुम रील्स स्क्रॉल कर रही हो ना 2 घंटे से, और वो लड़की जो तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा सोती है, सबसे कम पढ़ती है, कल के टेस्ट में तुमसे डबल मार्क्स लेकर आई। रुको, आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ क्यों, और इस वीडियो के आखिर तक तुम्हारा पूरा पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। वो मेडिकल स्टूडेंट जो फ्लैश कार्ड्स के ढेर में डूबी हुई है, समझ ही नहीं पा रही कौन सा पहले याद करे। वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही लड़की जो पिछले 14 दिन से कमरे में बंद है, वही चैप्टर बार बार रट रही है, फिर भी हर सुबह उठकर उसे लगता है कि कल जो पढ़ा वो आज भूल गई। और वो इंजीनियरिंग वाली जो दिन के 10 घंटे पढ़ती है, नोट से नोट्स बनाती है, फिर भी मिड टर्म में फेल हो जाती है और समझ नहीं पाती आखिर कमी कहाँ रह गई। तीनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, इन तीनों को मेहनत की कमी नहीं है, इन तीनों का सिस्टम गलत है। और यही सबसे बड़ा झूठ है जो हमें स्कूल में कभी नहीं बताया गया कि पढ़ाई जितनी मेहनत की बात है, उतनी ही एक सही तरीके की बात है। चीन में हर साल 1,30,00,000 स्टूडेंट्स एक एग्जाम देते हैं, गाओ 2 दिन का एग्जाम जो पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। और जो टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, सिंघुआ में, पेकिंग में, वो सबसे तेज रटने वाले नहीं होते। वो एक ऐसा स्टडी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जो वेस्ट में कभी सिखाया ही नहीं जाता। और आज मैं तुम्हें वो पूरा सिस्टम दे रही हूँ, 3 स्टेप्स, पूरी डिटेल में, कुछ भी छुपाए बिना। और आखिर तक जरूर रुकना, क्योंकि तीसरा स्टेप वो है जो लगभग कोई नहीं करता, और यही वो चीज है जो टॉपर को बाकी सबसे अलग करती है। लेकिन उससे पहले चलो उस आदत को खत्म करते हैं जो अभी तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम चुरा रही है। बार बार पढ़ना और हाईलाइट करना, ये फील तो प्रोडक्टिव करता है। पीले हाइलाइटर से भरा हुआ पन्ना देखकर लगता है जैसे कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन ये एक झूठ है और इसका एक साइंटिफिक नाम है इल्यूजन ऑफ फ्लुएंसी, यानी रवानी का भ्रम। जब तुम दूसरी बार वही लाइन पढ़ती हो, दिमाग उसे पहचान लेता है और पहचानने को समझ लेने की गलती कर बैठता है। ये शॉर्टकट आसान लगता है, कंफर्टेबल लगता है, और एग्जाम के दिन बिल्कुल बेकार साबित होता है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें रीड नहीं करना होता, तुम्हें बिना किसी सहारे के याद करना होता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। जब तुम बिना देखे याद करने की कोशिश करती हो, तब दिमाग एक लंबा और मुश्किल रास्ता लेता है जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। ये रास्ता असहज है, धीमा है, लेकिन यही एक रास्ता है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सच में छाप छोड़ता है। इसलिए टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं पढ़ते, वो ज्यादा रिकॉल करते हैं। और यही पूरा फर्क है एवरेज स्टूडेंट और टॉपर के बीच का। अब आते हैं पहले स्टेप पर, 3 बार पढ़ना, लेकिन हर बार अलग मकसद से। अगर तुमने तीनों बार एक ही मकसद से पढ़ा तो तुमने 80% फायदा गंवा दिया। तो सही माइंडसेट ये है, ऐसे पढ़ो जैसे एग्जाम 10 मिनट में है, न कि जैसे 3 हफ्ते बचे हैं। वो कृत्रिम अर्जेंसी दिमाग के प्रायोरिटी सेट करने का तरीका पूरी तरह बदल देती है। पहली रीडिंग सीधी होती है, बिना रुके, बिना हाईलाइट किए। यह मकसद सिर्फ इतना है कि टॉपिक का ढांचा समझ आए। ये टॉपिक किस बारे में है, ये कैसे बंटा हुआ है, क्या किससे जुड़ा हुआ है, ये एक नक्शा है, कोई डिटेल एग्जाम नहीं। अगर तुम पहली रीडिंग में ही एक तारीख याद करने के लिए रुक गई, तो तुमने पूरे मेथड का मकसद ही तोड़ दिया। इसे ऐसे समझो जैसे एक पायलट टेक ऑफ से पहले फ्लाइट मैप देखता है। उसे पूरा रूट देखना है, हर बादल याद नहीं करना। दूसरी और तीसरी रीडिंग में अब तुम गहराई में जाती हो। अब तुम खास तौर पर ढूंढती हो कि पहली बार में क्या छूट गया। नाम, सही नंबर और एक आइडिया दूसरे आइडिया से कैसे जुड़ता है। यहाँ मैं तुम्हें प्रिया की कहानी बताना चाहूंगी। लखनऊ की एक स्टूडेंट बोर्ड्स की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी केमिस्ट्री नोट्स एक बार पढ़कर उम्मीद नहीं की कि वो याद रहेंगी। उसने उन्हें ठीक 3 बार पढ़ा, हर बार दिमाग में एक अलग सवाल लेकर। पहली बार ये टॉपिक है क्या, दूसरी बार कौन सी डिटेल छूट रही है, तीसरी बार ये पिछले टॉपिक से कैसे जुड़ता है। 3 रीडिंग 3 सवालों के साथ 10 रीडिंग बिना किसी सवाल के मुकाबले कहीं ज्यादा काम की है। और यहीं आता है वो पहली गलती जो मुझे यकीन है तुम अभी भी कर रही हो, हाइलाइटिंग को पढ़ाई समझने की गलती। हाइलाइटिंग एक मोटर एक्टिविटी है, कॉग्निटिव नहीं। तुम्हारा हाथ हिल रहा है, तुम्हारी मेमोरी नहीं।
अगर तुमने पूरा चैप्टर पीला कर दिया तो बधाई हो, तुमने इस सेमेस्टर का सबसे महंगा भ्रम बना लिया। ये मेथड इस जाल को जड़ से खत्म कर देता है, क्योंकि रीडिंग फेज के दौरान हाईलाइटिंग को पूरी तरह बैन कर देता है। अब आते हैं स्टेप 2 पर, और ये वो स्टेप है जो पहली बार करने पर सबसे ज्यादा असहज लगता है। किताब बंद करो, नोटबुक बंद करो, एक खाली दीवार के सामने खड़ी हो जाओ और उस टॉपिक को जोर से एक्सप्लेन करो, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को सिखा रही हो जिसे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस तकनीक की जड़ें चीनी अकादमिक परंपरा में बहुत गहरी हैं। बेइसोंग यानी जोर से सुनाना टोटल मास्टरी का एक टूल। ये कोई कल्चरल अजीबोगरीब आदत नहीं है, ये शुद्ध ब्रेन मैकेनिक्स है। जोर से बोलना दिमाग को रियल टाइम में जानकारी को ऑर्गेनाइज करने पर मजबूर करता है, बिना किताब के विजुअल सहारे के। और ठीक उसी पल कुछ हैरान करने वाला होगा। तुम शुरू में स्मूथली बोलोगी और फिर अचानक किसी पॉइंट पर अटक जाओगी। दिमाग खाली हो जाएगा, तुम कहोगी ये था और आगे नहीं बढ़ पाओगी। ऐसे कहते हैं दीवार से टकराना, और ये फेलियर की निशानी नहीं है, ये तुम्हारे पूरे स्टडी सेशन का सबसे कीमती डेटा है। जहाँ तुम अटकी वही वो गैप है जो तुम्हारे दिमाग में अभी भी खाली है। चाहे 3 बार पढ़ने के बाद तुम्हें लगा हो कि सब कुछ आ गया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को अपने ब्लाइंड स्पॉट्स एग्जाम के दिन पता चलते हैं। तुम उन्हें अभी अपने कमरे की सेफ्टी में पता कर सकती हो, बिना किसी के मार्किंग किए। याद करो शुरुआत की उस इंजीनियरिंग वाली लड़की को, दिन के 10 घंटे पढ़ने वाली और फिर भी फेल होने वाली। उसकी गलती घंटों की नहीं थी, उसकी गलती ये थी कि उसने कभी खुद को जोर से बोलकर टेस्ट नहीं किया। वो सर्किट डायग्राम पढ़ती, सिर हिलाती, सोचती हाँ ये तो आ गया, और किताब बंद कर देती बिना कभी चेक किए। जिस दिन उसने हर डायग्राम को खाली दीवार के सामने जोर से एक्सप्लेन करना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि कम से कम 3 कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो पढ़ते वक्त उसे समझ में आए लगते थे, लेकिन बिना मदद के वो उन्हें एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। इस पूरी प्रोसेस को 2 बार दोहराओ। पहली एक्सप्लेनेशन तुम्हें तुम्हारे गैप्स दिखाती है, दूसरी कंफर्म करती है कि तुमने वो गैप सच में भरे या नहीं। और यहाँ दूसरी छोटी सी गलती आती है, ये सोचना कि स्मूथली बोल पाने का मतलब है कि टॉपिक आता है। तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल गलत भी बोल सकती हो। वर्बल फ्लुएंसी सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को भी धोखा दे देती है, क्योंकि दिमाग खाली जगहों को ऐसे शब्दों से भर देने में एक्सपर्ट है जो नॉलेज जैसे लगते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं होते। इसीलिए ये मेथड स्टेप 2 पर खत्म नहीं होता, क्योंकि बोलना अब भी फेक किया जा सकता है। और अब आते हैं वो स्टेप जो मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था, वो स्टेप जो लगभग कोई नहीं करता, वो स्टेप जो सच में उन लोगों को अलग करता है जो सिर्फ पास होते हैं उनसे, जो सच में मास्टर करते हैं। एक बिल्कुल खाली पन्ना उठाओ, कोई किताब नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई पॉज किया हुआ वीडियो साइड में नहीं, और उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी जानती हो शुरू से लिख डालो। अब सवाल ये है कि सिर्फ लिखना क्यों? बोलना तो स्टेप 2 में कर ही चुकी हो, क्योंकि बोलना तेज होता है और स्पीड ही वो चीज है जो दिमाग को गैप्स भरने का मौका देती है। वो साइकोलॉजिकली जिसे फिलर वर्ड्स कहा जाता है, खाली कनेक्टिंग वर्ड्स, ऐसे वाक्य जो स्मार्ट लगते हैं लेकिन असल में कुछ मतलब नहीं रखते। जब तुम तेजी से बोलती हो, दिमाग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है। जब तुम लिखती हो, दिमाग झूठ नहीं बोल सकता। लिखना तुम्हें इतना धीमा कर देता है कि हर एक गैप कागज पर खुद ब खुद दिख जाता है। पूरी खामोशी में ये असहज है, स्लो है। पहली बार में तुम्हें इस स्टेप से नफरत होगी, और यही वजह है कि ये सच में काम करता है। जब ब्रेन डंप पूरा हो जाए और सिर्फ तभी किताब खोलो और लाइन बाय लाइन कंपेयर करो। जो भूल गई उसे लाल पेन से मार्क करो, जो सही लिखा उसे हरे से। कुछ भी मिटाना नहीं है, ये पूरा पन्ना अपनी गलतियों के साथ कल क्या रिवाइज करना है उसका सबसे सटीक नक्शा है। यही आखिरी कंपैरिजन वो चीज है जो जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सील कर देती है, क्योंकि तुम अपने दिमाग को सीखने की सबसे पावरफुल चीज दे रही हो, तुरंत और बिल्कुल स्पेसिफिक फीडबैक। इस पूरे मेथड की बुनियाद 3 खंभों पर टिकी है, जिन्हें साइंस दशकों से बार बार साबित करती आई है। पहला, एक्टिव रिकॉल, बिना मदद के याद करने पर मजबूर करना पैसिव रीरीडिंग से कहीं ज्यादा मजबूत मेमोरी बनाता है।
दूसरा, डिजायरेबल डिफिकल्टी, सिर्फ इसलिए कि कोई एक्सरसाइज मुश्किल लग रही है, जैसे बिना नोट्स के लिखना। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रही, बल्कि ये निशानी है कि दिमाग एक असली कनेक्शन बना रहा है। और तीसरा, कंसोलिडेशन थ्रू कंपैरिजन, याद करने की मेहनत के तुरंत बाद ये देखना कि कहाँ गलती हुई। यही वो चीज है जो जानकारी को लगभग परमानेंट तरीके से जला देती है दिमाग में। अब वापस चलते हैं शुरुआत के उन तीनों स्टूडेंट्स की तरफ। वो मेडिकल स्टूडेंट अब गेस नहीं करती कौन सा फ्लैश कार्ड पहले देखना है, 3 रीडिंग ने उसे नक्शा दे दिया और आखिरी राइटिंग स्टेप ने बता दिया कौन सा डेक रिवाइज करना है। वो 14 दिन कमरे में बंद रहने वाला स्टूडेंट अब कम दोहराता है, ज्यादा खुद को टेस्ट करता है और इसी वजह से 2 हफ्तों से ज्यादा तेज आगे बढ़ता है। और वो इंजीनियरिंग वाली 10 घंटे पढ़कर फेल होने वाली लड़की समझ गई कि प्रॉब्लम कभी मेहनत की थी ही नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास कभी वो खाली पन्ना नहीं था जो उसे सच बता सके। यही इस पूरे मेथड का मकसद है। पढ़ाई का फील आना बंद करके ये साबित करना शुरू करना कि तुमने सच में सीखा या नहीं। टॉपर बनना कोई टैलेंट नहीं है जिसके साथ तुम पैदा होती हो, ये कोई जादू नहीं है। सिर्फ दिमाग तेज होने की बात नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसे तुम सीख सकती हो, कॉपी कर सकती हो और इसी हफ्ते अपनी रूटीन में लगा सकती हो। गांव-गांव में टॉप करने वाले, सोल में दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में पहुंचने वाले स्टूडेंट्स ये सिस्टम लेकर पैदा नहीं हुए थे। किसी ने किसी पल उन्हें ये सिस्टम दिखाया था। आज वो कोई मैं हूँ। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो अब तुम एवरेज नहीं हो। अब तुम्हें वो पता है जो बाकी 99% अभी भी नहीं जानते। सब्सक्राइब करना जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ उस पूरे सिस्टम की पहली ईंट है जो मैं तैयार कर रही हूँ। और अगर तुम सच में उन स्टूडेंट्स के ग्रुप में शामिल होना चाहती हो जो अब बहाने बनाना बंद करके एक असली सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, अनस्टॉपेबल। मैं खुद पढ़ूंगी और बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा वो किस लिए था। अगली वीडियो में मिलते हैं।